इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण। योगक्षेम माना योग माना अप्राप्ति, प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। वेदों जो सभी वेद हैं वो तीनों गुणों के कार्य रूप भाई बहुत अच्छी है। वेद तो अच्छा है, वेद तो ऐसा है, बोला वेद तो पीछे है, पत्ता है, पहले ऊपर जो है परमात्मा है। मूल कारण को न जान के तुम वेदों में फंसते हैं। वेद जो संसार को बढ़ाने वाला, जैसे पत्ते हैं पेड़ को बढ़ाने वाले, अजाने क्रियाएं उसमें लगी पड़ी है। बोले जो भी वेद है वो त्रिगुणी मई माया को बढ़ाने वाला है, प्रकाश करने वाला है, संसार को बढ़ाने वाला है। तुम संसार में ऐसा जियो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ये लियो, पदार्थों में उसमें वृत्ति, भोगों में वृत्ति, तुम दुनिया का स्वर्ग भोगो, ऐसा करो, और भी तुमको संसारी बनाने वाला है वेद। ऐसी उसमें क्रियाएं और कर्म लिखा पड़ा है। यज्ञ दान हवन पुण्य सत्कर्म दान पुण्य, जो भी सत्कर्म है, चौ तरफ जो सत्कर्म, इतना सत्कर्म है वो सब वेदों में लिखा पड़ा है। और वो त्रिगुणीमयी माया को ही बढ़ाने वाला है, बड़ा माया में फंसाने वाला, संसारी बनाने वाला है। इसके लिए अर्जुन तुम असंसारी बनना, संसार में नहीं फंसना, संसार के किसी भी इच्छा वासना में नहीं फंसना, कोई भी पदार्थ में नहीं फंसना, तुम असंसारी बनना। योग क्षेम को भी नहीं चाहना, भाई मेरे को ये चाहिए, ये मेरी सलामती होवे, भगवान ये मेरे को बेटा दियो, फिर बेटे की सलामती करना, इसको सलामत रखना। मेरे को पैसा दियो, एक तो योग, भाई मेरे को कुछ चाहिए, और खेम उसकी सलामती करना। तो दुनियावी पदार्थों की सलामती या कुछ चाहिए, ऐसा भी तुम योग खेम को न चाहने वाला बनो। माना संसारी बातें को, संसारी चीजों को नहीं चाहो, और कभी नहीं बोलना तो उसको रखो, मेरे को भाई ये खेम माना सलामत रखो, उसी को ऐसा भी इच्छा नहीं रखना। योग खेम को न चाहने वाला बनो, असंसारी बनो, त्रिगुणीमयी माया से ऊपर चढ़ो, दुर्गुणातीत बनो। वेदों में तो खाली यही है, तीन गुण की माया, और माया में संसार में कैसे आदमी विचरे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे बढ़ाए माया को। तो तीन गुण और भी बढ़ जाता है अंदर ही अंदर, संसार बढ़ जाता है वेद पढ़ने से। तो उसके लिए बोल रहा है तुम असंसारी बनो, संसार में नहीं फंसना, मुक्त होके रहना, स्वर्ग की चाहना नहीं रखना। तो ये मुक्ति का ज्ञान है, इसके लिए स्वर्ग वेद ये वो सब नीचे है, इसी से भी ऊपर उठो, इसी से भी ऊपर उठो, सबसे ऊपर उठा। वेद में स्वर्ग तक ये कर्म कांड है, तुम स्वर्ग को भी उल्लंघन करके आगे बढ़ जाओ। निरीच्छा बनेगा तभी निश्चयात्मक बुद्धि होगी। योग खेम को भी न चाहो तो मेरी ये सलामती करो, भगवान इसको रखना, भगवान इसको सलामत रखना, तुम ये भी नहीं चाहना रखो, नहीं कुछ चाहो, नहीं सलामती चाहना उसकी, ऐसा भी नहीं मांगो भगवान से कुछ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो वेद काय के लिए पढ़ेगा। जिसने अपने स्वरूप को जाना, परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना, उसके लिए स्वर्ग वेद शास्त्र, उसकी क्रियाएं, उसका सत्कर्म, उसका स्वर्ग उसको चाहिए ही नहीं। स्वर्ग तो काय के लिए वेद पढ़ेगा। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति जिसको हो गई उसको वेदों के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, वेदों में कोई साड़ी नहीं है, वेदों में कोई जरूरत नहीं है वेद पढ़ने की उसको। वेदवादी जो पंडित है वो तुम्हारे को मीठी वाणी सुना के स्वर्ग तक पहुंचाता है। जिसको स्वर्ग चाहिए वो वेद पढ़े। अभी जिसको ब्रह्म आनंद मिल गया, ब्रह्म को खोजा, जिसने परमात्मा को पाया, जिसने ब्रह्म को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, उसके लिए वेद शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बड़ा जलाशय जिसको मिल जाए, बड़ा तालाब मिल जाए, बड़ी कोई लेक मिल जाए, उसको छोटे छोटे नलके की, छोटे छोटे लेक की जरूरत है क्या? जिसको घर के सामने कोई बड़ा तालाब है वो दूसरी जगह जाएगा क्या नहाने के लिए? तो जिसको अंदर में आनंद है दूसरी जगह जाएगा क्या सुख लेने के लिए? कहाँ भी बैठ से वो सुख नहीं लेगा, स्वर्ग का सुख भी नहीं लेगा। उसको वेदों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड
क्रियाएं, भक्ति, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो उसी से ऊपर चढ़ जाता है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है वेदों से। वेद शास्त्र को वो उल्लंघन कर देता है। वेद शास्त्र में जो फल लिखे पड़े हैं स्वर्ग, उसको भी उल्लंघन करके वो आत्मा में स्थिर हो जाता है। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति जिसको हो गई, उसको वेद शास्त्र पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। के हराइणो तोखे जीतायो आहे। बड़ो ते तू अहंकार न कजाइन, मां थो मारिया जो तन के। जिते जिते इनके अहंकार आया, वरी भगवान अहंकार भगो दस तू न मारी। तुझो तो गांडो धन से कल किरी पियो, वरी तोखे बहादुरी किथां आई है? तू आयो योद्धा मारा, ये क्या मारिया? ये बराबर में अहंकार अची वियो, बराबर में अहंकार अची वियो। जॾहिं जॾहिं योद्धा मारे ईंदो त अहंकार अची वेंदो। वरी कृष्ण यादि कराईंदुसि, कंहिं मारिया? पहिरें ॾींहं जी हालत ॿुधाए पंहिंजी कहिड़ी, जॾहिं आयो मूं वटि सॼो सुकी वियो आहे, इंद्रियूं सुकी वियूं, हथ में ताक़त कोन आहे जो गांडो धनुष खणी सघे। अॼु तो योद्धा थो मारी, कंहिंजी ताक़त हुई? वरी वरी भॻवानु पंहिंजी तो ॻाल्हि यादि कराए त मुंहिंजा शुकराना मन। वीचारो छा करे? छाकाणि त हू कृतघ्न थी थो वञे, वरी पंहिंजो अहंकार थो करे त वरी तो गुरु चएसि शुकराना मन, वरी तो चएसि शुकराना मन त मुंहिंजी ताक़त सां पियो थो हले, तोखे पंहिंजी ताक़त कान्हे। त कर्म कर, कर्म जे वास्ते फल जी इच्छा अहंकार न रख, इहो अथई निष्काम। छो त शरीर कंहिं बि कर्म खां सहायक मिंट बि ख़ाली कोन रहंदो। इन करे जे करणो ई आहे शरीर खे इंद्रियनि खां ज़रूरु थींदो त तूं निष्काम भाव सां कर, पाप खां मुक्त थी वञे, जनम मरण खां मुक्त थी वञे। या त निष्कामी आई या सकामी आई, करणो त ज़रूरु थिए। शरीर त मिंट बि कर्म करण खां सवाइ रही न सघंदो। तंहिंजे करे चवंदा निष्काम भाव सां जेकी साम्हूं अचे सो कर, सब जे भलाई लाइ, सब जे हित लाइ। त मां तोखां कराईंदुसि, मां योद्धा मारींदुसि, तूं कुझु कोन कंदे, शक्ति मुंहिंजी अथई तो वटि। अर्जन बि मां ई आहियां, तूं किथे आई? तूं त पहिरीं नाश थी, पाण खे नाश कर, त मां आहियां ई कोन। तूं छा जो अहंकार करी? अहंकार खे, कर्ता भाव खे, राग द्वेष खे, द्वंद्वी जोड़नि खे भई हिकु समान सम्झी पोइ कर्म कर, त तुंहिंजा उहा लड़ाई पाप कोन थींदी, पाप पुञ खां मथे थी वञे। ऐं कुझु खपे बि कोन अर्जन खे, न को राजाई, न को ॿियो, न को चो, तॾहिं बि कर्म कराएसि थो। भई साम्हूं आयो त कर, छॾ न गीधी थी भॼ न, भॼण बि कर्म आहे। जे तूं निष्काम भाव सां कंदे न उहो कर्म खाते न आयो, पर भॻे त कर्म ठहे। मां भॼां थो, मां ग्रस्त छॾे भॼां थो, मां सन्यासी थो थियां, कर्म ठहे। पर उते ई वेही सभिनी कर्मनि खे तो मुंहुं ॾिनो ऐं मथे चढ़े परमात्मा जे ईश्वर जी प्राप्तीअ लाइ तो पंहिंजो पुरुषार्थ कयो त तूं पापी कोन आहीं। पर ये कर्म छॾे भॻे न तूं पापी आहीं। भॼण बि वॾो कर्म आहे, पाप कर्म आहे। ये चईस न पाप खे प्राप्त थींदे लड़ाई मां भॼंदे, पर ये कंदे त अॻियां हली स्वर्ग मिलंदे, पाण घटि में घटि नरक में कोन वेंदे। निष्काम भाव सां कंदे त कुझु बि कोन्हे। साम्हूं कर्म पहिरीं तूं न कयो आहे, पोइ तोखे रुॻो फेस करिणो आहे। तोते कंहिं कोर्ट में केस कयो आहे, तोखे ज़रूरु ते वञिणो पवंदो। तोते कयो अथसि, तोखे वञिणो पवंदो। तूं डिफेंस में पंहिंजे जे नथो वञी त तूं गीदी कयां रही, मां डिॼंदो न। तूं पंहिंजो वञी जेकॾहिं राइट आहीं, सतपुरुष आहीं, तोते को कूड़ो कलंक लॻो आहे, तोते ॿिए कंहिं केस कयो आहे, तोखे वञिणो ई पवंदो। तोखे वञी त जवाबु ॾियणो पवंदो त मूं ईअं कोन कंदो। को बि फल जी इच्छा कोन अथई, अहंकार कोन अथई, अॻियां हली हाराईंदो केरु, जीतींदो केरु, उहा बि चिंता कोन अथई। पर तोखे कर्म करिणो पवंदो, जवाबु ॾियणो पवंदे, कोर्ट खे वञिणो पवंदे। चाहे केस हुन कयो आहे, सभु तोखे वञिणो पवंदो। पर इहो कर्म खां भॼी गीदी थी वेही रहंदो, उन खां माफ़ी कोन मिली वेंदी। तंहिंजे करे चएसो साम्हूं कर्म आयो अथई त उनखे करे ऐं निष्काम भाव सां करे, पाप खे प्राप्त न थी, निष्कामी थी।